बांग्लादेश के बाद अब पाकिस्तान लिए चलते हैं। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में बीती रात एक नरसंहार हुआ। पाकिस्तानी सेना और पुलिस ने मिलकर इमरान समर्थकों पर धुआंधार फायरिंग कर दी। ऐसे कई वीडियो सबूत हैं जिसमें निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई जा रही हैं। कई लोग गोलियों का शिकार हुए और इस मौत के बाद पाकिस्तान में सिविल वॉर काफी करीब दिख रहा है। आप कह रहे थे कि ये नहीं आ सकते, हम आ गए आईजी साहब। रात गए वो हुआ जिसकी कोई तवक्को नहीं कर रहा था। रेंजर्स ही वो फोर्स थी जिन्होंने डी चौक से इन मुजाहिरीन को पसपा करने का शुरू किया और रात गए ऑपरेशन हुआ जिसमें बहुत लोग जाँ बहक हो गए हैं, हलाक हुए हैं। ये किसी के दिमाग में नहीं था कि सीधी गोलियां निहत्थे शहरियों के ऊपर चलाई जा सकती हैं। इस्लामाबाद की सड़कों पर बीती रात भीषण नरसंहार हुआ। बताया गया कि इमरान के समर्थकों पर अंधाधुंध फायरिंग की गई और उसका सबूत दिखाने के लिए बुशरा बीबी ने ये वीडियो जारी किया है। दावा है कि पाकिस्तान के इतिहास में निहत्थे लोगों पर कभी ऐसी फायरिंग नहीं हुई। कल रात में पाकिस्तानी पुलिस और सेना ने ऑपरेशन लॉन्च किया जिसमें प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई गई। पाकिस्तान की तारीख की सबसे बदतरीन आंसू गैस का मुकाबला किया, इन्हें नहीं गए। डंडों का मुकाबला किया, नहीं गए। रबड़ की गोलियों का मुकाबला किया, नहीं गए। गोलियां भी मारी गई बार बार, फिर भी नहीं गए। लेकिन जब अंधाधुंध फायरिंग हुई और बहुत सारे लोगों को बुलेट्स लगी हैं, अभी जो मेरे पास इत्तला आई उसमें सिर्फ एक हॉस्पिटल का डाटा है, दूसरे किसी अस्पताल का डाटा अभी नहीं है और ये पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल का डाटा है और इसके मुताबिक 28 लोग जो हैं उनको बुलेट इंजरी आई है। इमरान खान को रिहा करवाने के लिए 1-2 हजार नहीं बल्कि हजारों लाखों लोगों का काफिला इस्लामाबाद पहुंचा। सबने जबरन इस्लामाबाद के सबसे पॉश इलाके डी चौक पर कब्जा कर लिया। यही वो इलाका है जहां पाकिस्तानी पीएम का घर, ऑफिस, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति का ऑफिस और संसद जैसी वीवीआईपी लोकेशन है और बीती रात यहां इमरान के समर्थकों ने कब्जा कर लिया। बुशरा बीबी को नहीं जानते, उमर अयूब को नहीं जानते, हम सिर्फ इमरान खान को जानते। शहबाज सरकार ने दावा किया कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर भी गोलियां चलाई, जिसके बाद इस्लामाबाद में धारा 245 लागू कर दी गई, जिसमें प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया गया था। इस ऑर्डर के बाद जैसे ही पाकिस्तान की सेना उतरी तो इमरान के समर्थक रातों रात गायब हो गए। यहाँ पे अपनी गाड़ियां छोड़ के, चप्पलें छोड़ के, यहाँ तक कि कुछ लोग अपने कपड़े छोड़ के यहाँ से भागे। मैं तस्वीरें शेयर करूंगा और एक इसकी बाकायदा वीडियो रिलीज करेंगे। मोटरसाइकिलों को जलाया हुआ है। रात में इस्लामाबाद में क्या हुआ उसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। सेना और समर्थकों की झड़प के बाद इस्लामाबाद धुआं हो गया। सड़कों पर आग ही आग दिखने लगी। ऐसा लगा मानो शहबाज की सेना ने प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश में पूरा इस्लामाबाद जलाकर राख कर दिया। जब लाइटें बंद की गई 9 बजे के बाद ऑपरेशन शुरू किया गया डी चौक पे, तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ से शेल्स चल रहे थे और चारों तरफ से गोलियां भी चल रही थी और फिर आग लगाई जा रही थी और बहुत तेजी से लोगों को गोलियां लगी हैं। तहरीक इंसाफ के बहुत सारे कारकुन लापता हैं। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि सुरक्षा बलों ने किसी को गोलियां मारी, कहीं डंडे चलाए तो किसी को घेर कर आग में धकेलने की साजिश की। ऐसा लगा मानो रात में ही पूरा पाकिस्तान सुलग गया। जो लोग गोलियों का शिकार होने से बच गए उन्हें पाकिस्तानी पुलिस और सेना की गाड़ियों ने टायरों तले कुचल दिया। बीती रात की सबसे भयानक तस्वीर देखिए जब पाकिस्तानी पुलिस के काफिले ने जानबूझकर प्रदर्शनकारियों को कुचल दिया। असल में पुलिस की गाड़ियां सड़क से जा रही थीं। यहीं सड़क किनारे आंदोलन करने वालों ने आती जाती गाड़ियों पर हमला किया। इसके बाद एक गाड़ी ने सड़क किनारे लगी आग को रौंद दिया तो दूसरी ने पास खड़े कई प्रदर्शनकारियों को उड़ा दिया। फुल स्पीड में भागती पाकिस्तान पुलिस ने अपने ही लोगों को टक्कर मारकर जान लेने की कोशिश की।
इसके बाद जब सुबह हुई तो पूरा इस्लामाबाद प्रदर्शनकारियों से लगभग खाली मिला। हालांकि रात भर में ये कैसे हुआ, पाकिस्तानी सेना ने कितने लोगों को गोली मारी, इसके बारे में तो कोई खबर नहीं मिली। लेकिन वहां जो सामान बचा मिला वो रात के टॉर्चर की गवाही दे रहा था। रात से सुबह हो गई लेकिन पुलिस के अत्याचार में कोई कमी नहीं आई। इस्लामाबाद में एक प्रदर्शनकारी 3 मंजिला ऊंचे कंटेनर पर नमाज पढ़ रहा था, तभी पाकिस्तानी रेंजर्स भागते हुए उसकी तरफ आए। पहले रेंजर्स ने उसे कुछ नहीं किया, पर एक ने उसे कंटेनर से धक्का देकर नीचे फेंक दिया। प्रदर्शनकारी ने कंटेनर का किनारा पकड़कर बचने की कोशिश की, पर कुछ ही सेकंड में उसका हाथ छूट गया और वो नीचे गिर गया। कल शाम से लेकर देर रात तक सेना और इमरान समर्थकों में सीधी झड़प के बाद कई लोगों को गोली लगने और 100 से ज्यादा घायल होने की आशंका है। सेना और पुलिस ने पीटीआई के 500 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को इस बीच गिरफ्तार किया है। रात का फायदा उठाकर पाकिस्तानी सेना ने इमरान पर बड़ी स्ट्राइक की और रातों रात हुए नरसंहार से प्रदर्शनकारियों के पैर उखड़ गए। ब्यूरो रिपोर्ट।